अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीमल हाशमी। गवर्नमेंट का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास सेंटर नंबर 2, लेकिन मुस्तहिक लोगों का एहसास उसी तरह से। ये है वो सिस्टम और एहसास बनाम सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा बंगाली बरकी रोड के ऊपर, एक और सेंटर जहां पर एहसास कफ़ालत के नाम पर ख़ानदानों को पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें अंदर बुलाया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए और देखा जाए कि वो अगर तो अहल हैं तो उनको यहीं से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही हैं ख़वातीन, परेशान हैं, सुबह से आकर यहाँ बैठी होती हैं और फिर उन्हें या तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या यहाँ से भेज दिया जाता है। कुछ ख़वातीन से भी हम बात करेंगे। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हुए नज़र आए यहाँ पर और गवर्नमेंट के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए नज़र आए कि अगर इतना अच्छा इनिशिएटिव है, एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुकूमत कर रही है, तो फिर अवेयरनेस कितनी दे रही है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कौन दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं ख़वातीन बैठी हुई हैं इंतज़ार में कि उनकी बारी आएगी और फिर वो देखेंगी कि अंदर उन्हें किस तरह से डील किया जाएगा। आएँ कुछ लोगों से बात करते हैं और उनके मसाइल आपको बताते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ख़वातीन किन मसाइल का शिकार हैं और हुकूमत उन्हें किस तरह से अकोमोडेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कब से आए हुई हैं? सुबह से आई हुई? सुबह से आई हुई हूँ। तो 2 साल हो गए मेरा मियाँ फौत हो चुका है और मैं बेवा हो चुकी हूँ। बेवा का कार्ड मैंने बनवाया हुआ, पैसे नहीं दे रहे, कह रहे नहीं आए आपके। क्यों नहीं आए? आप गई हैं अंदर? हाँ जी। क्या कह रहे हैं वो? आपको कह रहे अभी नहीं आए आपके। क्यों? ना आए लोग। आपको पास ना अहल है? हाँ जी। आपके मोबाइल पे मैसेज है? उसमें मैसेज आया हुआ था कि आपकी 81-71 में किया था हमने, तो उसने बोला आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए। बस दरख्वास्त मंजूर हो गई, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया? नहीं। तो बाजी अभी ये देखें ना, ये है वो मिस इन्फॉर्मेशन या लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले वो आपको मैसेज करके बताएंगे कि आप अहल हैं, उसमें 2 से ढाई महीने लगते हैं। फिर वो आपको बताएंगे आपके पैसे आ गए हैं, आप आके सेंटर से ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीसरा दिन है हमारे, आने का 300, जाने का 300 किराया भर कर आ रहे हैं। तीसरा दिन है, आते हैं उनको दे रहे हैं जिनको टोकन दे रहे हैं। टोकन भी नहीं दिया हमें। इन्होंने कहा था परसों आ जाए, तो आज बात दिखाएं मुझे मैसेज। आपको मैसेज फ़ोन पे नहीं आया, नेट पे आया हुआ। वो पर्ची है मेरे पास। पर्ची है? दिखाएं पर्ची। ऑनलाइन चेक किया जी इन्होंने? किसी से कह के चेक कराया आपने? घर पे। दिखाएं वो पर्ची। ये तो सर्वे किया है ना उन्होंने आपका? हाँ जी, ये इसी पे आया ना। आपने बायोमेट्रिक कराई है जी? इन्होंने आपकी बायोमेट्रिक की है? वो अंगूठा लगा के चेक किया? जी किया। वो कह रहे हैं आपके फिंगर नहीं मिल रहे। नादरा जाके वेरिफिकेशन कराई है आपने? जी। उसकी पर्ची है आपके पास? उसकी पर्ची नहीं। उसकी पर्ची नहीं है। अब ये देखें ना, महीना होगा फिर मार दी तो कोई नहीं पैसे आंदे ने। अंगूठा नहीं तेरा अंगूठा नादरा दफ्तर लाग उन्हें रख रहा है ते इत्थे आउणियां ते इत्थे नादरा ने धमकी कैसे कितनी देर बाद चले जाए? उन्हें आख्या ही भी 10-12 दिन चल गए। आज 12वें दिन में आई हैं इत्थे। हाँ जी, आज 11 तारीख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कराया। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਫਿਰ ਆਇਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓ, 15 ਦਿਨਾਂ बाद आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम जी मेरे पास 17 तारीख का टोकन है। इन्होंने कहा मशीन खराब हो गई, बैठ के चले गए। दूसरे दिन आया तो कहते हैं जो टोकन ज़ाया हो गया। मार खा के ये टोकन लिया, ये टोकन ज़ाया हो गया। अब हम नया टोकन फिर और लेके आओ। फिर इस तरह आज मुझे टोकन मिला ही नहीं है। कितने बजे तक का टाइम होता है यहाँ पे? ये सुबह 6 बजे से हम आते हैं और बैठ के चले जाते हैं। टोकन भी बना हुआ है, दूसरे दिन वो ज़ाया हो जाता है। कोई यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं है कि ये कर लें, ये कर लें? आपने बायोमेट्रिक कराई हुई है? मैसेज आया हुआ है आपको? फ़ोन पे नहीं आया, लेकिन ये मैंने चेक करवाया है इस्लामिया स्कूल से। उन्होंने कहा आपके पैसे आए हुए हैं। अच्छा, और ये सेंटर किसने बताया आपको? ये उन्होंने कहा आपको पहली किस्त इधर से मिलेगी। तो मैं पूरे हफ्ते से धक्के खा रही हूँ। नहीं, अब देखिए सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद भी अगर इनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा तो कसूरवार कौन है? हाँ जी तुसी भी दसो। वालेकुम सलाम जी। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰਚੀ? ਇਹ ਲਿਧੜਾਵੇਂ ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? अच्छा मैसेज बाजी चेक करो खान तो पता लग जाएगा। चेक करो जी। ये वो ख़वातीन है जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन मैसेज चेक करना नहीं आता उनको। तो यहाँ बैठकर वो किस तरह से वेट करें। बाजी आपका मैसेज तो नहीं आया हुआ? हाँ जी नहीं आया। वो मैं तो सब पढ़े हो ना, मगर पढ़ के 81-71 पे आपने मैसेज किया? पता नहीं बाजी। आपने 81-71 पे भी मैसेज नहीं किया? पता करो ना नेट पे पता लग जाना। ये जी एहसास सर्वे जो है वो इन्होंने मुझे पर्ची दिखा दी है लेकिन इनके मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया हुआ। आपने किसी से मैसेज कराया अपना आईडी कार्ड 81-71 पे? बाजी कोई नहीं कराया। तो वो तो कराना पड़ेगा ना, वरना तो ये आपको पैसे नहीं देंगे। वरना तो आपको वो अहलियत चेक करने किए बगैर तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ये देखें जी, ये ख़वातीन सिर्फ ये सुनती हैं कि हम चूँकि अहल हैं
इनके किराए के घर हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं है और वो अपनी जहन के मुताबिक उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं उनको वो फुलफिल करने में नाकाम हो जाती हैं। यहाँ आ जाती हैं, रश लग जाता है, लेकिन इनको गाइड कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी राना नवीद। राना नवीद, आप यहाँ पर फोकल पर्सन है पीटीआई की तरफ से। ये क्या मिसक्रिएट हुआ है? ख़वातीन को पता ही नहीं है, आईडी कार्ड उन्होंने चेक नहीं किया हुआ, आप बताएं ज़रा ये क्या मामला क्या है? मैम ये हमने सर्वे करवाया था आज से कुछ 3-4-5 महीने पहले, तो फोकल पर्सन थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जिन लोगों के कार्ड अगर पैसे आ गए हुए हैं तो वो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सुबह 2 बजे 3 बजे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सही दरवाज़ा के आगे आगे बैठ जाते हैं। हमारा काम ये है कि भाई मुझे यहाँ पे एक भी हेल्प डेस्क नज़र नहीं आ रहा जो इन लोगों को गाइड कर सके। टोकन लेके घंटों इंतजार करने के बाद वो अंदर जाती हैं, अंदर से रिजेक्शन हो जाती है या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हमने ऐसा क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पर 10-12 लोग बैठे हुए हों जो इन लोगों को गाइड करें। मेरे ऊपर बीबियाँ आ रही हैं कि मुझे आके बताएं, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है, मैं 10-12 को चेक कर दूंगी, लेकिन ये मेरा काम तो नहीं है ना। नहीं, आपको लगता नहीं है यहाँ पे लोग बढ़ाने चाहिए जो इनको गाइड कर? जी ऐसा होना चाहिए। हमने आके यहाँ पे निज़ाम बेहतर किया है। यहाँ पे ये कैसे बेहतर किया? ये रस्सियाँ लगी हुई हैं, सब लोग बाहर खड़े होते थे, सबको लोगों को छाँव में लेके आए हैं, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए रस्सी का सिस्टम हमने किया हुआ है यहाँ पे सारा। मैं ये वाले सिस्टम की बात नहीं कर रही, ठीक है छाँव में बिठा दिया, पानी दे दिया, ये तो आप इंसानियत के तहत कर रहे हैं ना, इनको गाइड करने के लिए कि किसी ने बायोमेट्रिक करानी है, किसी ने फ्लास सेंटर में जाना है, किसी को मैसेज करके आपने चेक करके बताना वो अहल है या नहीं है। टोकन लेके एक बीबी 6 से 7 घंटे इंतजार करे और अंदर जाके उसको पता लगे उसके कवायद पूरे नहीं है, उसने बायोमेट्रिक नहीं कराया हुआ, प्रोग्राम की तरफ से हमने बैठे हुए हैं, वो सामने कमरे में आप चेक कर लें जाके, उनको मैंने कमरे के आगे बैठाया हुआ है। मेरी भी कोशिश होती है, मेरा काम नहीं है ये। तो किसका काम है फिर? मेरा काम है। नहीं मैं कर रहा हूँ ना, मैं आया हूँ यहाँ पे फोकल पर्सन ऐसे, मैं इनको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ये मेरा यही है। जिनकी जो भी शिकायत है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको टोकन नहीं मिलता, आप मेरी बात सुने, जिनको टोकन नहीं मिलता, आपके सारे सामने खवातीन खड़ी है ना, मैं अंदर अब 9 बजे के बाद जो बीबी आए, मेरे पास आ गई, जो 9 बजे के बाद बीबी आएगी उसको टोकन नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है यहाँ पे। 300-350 बीबी यहाँ पे पैसे लेके जा रही हैं, वो सारा सिस्टम यही है। अब 9 बजे के बाद जो बीबी, अब देखें ना, जो बीबी 9 बजे के बाद आएगी, आपके अंदर जो पूरी मशीनरी बैठी हुई है, उन 300 को पैसे देने के लिए शायद वो 2000 लोगों को चेक करने के बाद देख रहे हैं उनमें से 300 कौन से। तो क्या ही अच्छा हो कि बाहर हेल्प डेस्क बने हो, जी होना चाहिए, जो एलिजिबल है वो अंदर जाए। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए, इंशाल्लाह ये होना चाहिए। किसने करना है? नहीं इंशाल्लाह मैं इनको कहता हूँ, बोलता हूँ अपने ऊपर जो सीनियर मेरे बैठे हुए उनको, उनके नोटिस में मैंने बात दी हुई है। बड़ा आसान है ये कह देना, बीबियाँ शोर मचाती हैं, रौला मचाती हैं, यहाँ पे आके इन्हें पता कुछ नहीं होता। इन्हें बताना किसने? पढ़ी लिखी खवातीन है, मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता इनको, वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं पेजेस के ऊपर, वो बेचारे क्या करें? नहीं हम जितना हो सके हम कर रहे हैं। फिर तो आप ही के एहसास कफालत प्रोग्राम के ऊपर सवालिया निशान लगता है ना कि बोगस शो है जी, पैसे नहीं दे रहे। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि 2 बजे ये 3 बजे लेडीज दरवाजे के आगे आ जाती हैं। हमारी कोशिश यही होती है जो पहले आया हुआ है उसका काम पहले हो जाए। और दूसरी बात है जो बच्चों वाली लेडीज़ है उनको हम उनको पहले उनको तरजीह देते हैं कि ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ताकि मैंने आगे ये सिस्टम यही मैंने देखा है 1 माह से 2 माह से, मैं इनको बच्चों वाली को पहले अंदर भेजते हैं। और जो ज़ीफ लेडीज़ हैं जो चल नहीं सकती उनको भी हम सबसे पहले बगैर टोकन के पैसे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शहरियों के हवाले से भी ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी मुझे यहाँ पे कुछ इंतज़ामिया के लोग हैं जो ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे लेकिन आके सिस्टम को समझाते ज़रूर हैं कि बच्चों वाली खवातीन को जब आपने अलग किया तो उन खवातीन ने ऐसी शिकायत भी आई कि 500-500 रुपये में अपना बच्चा दूसरी खातून को पकड़ा दिया कि जाओ जाके पैसे ले लो। तो ये सिस्टम खराब है। लेकिन ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ये जितनी खवातीन है ना, 1 मिनट भाई, ये जितनी खवातीन है ना, इनको पता नहीं है कि इनके पैसे आए हैं या नहीं। मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि यहाँ अगर अंगूठा नहीं लगेगा तो नादरा जाके कराना है, उसके 10 से 12 दिन बाद आना है। 1 दिन पहले नादरा वेरिफिकेशन के बाद लोग सेंटर आ जाते हैं, तो रश नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसे ही होगा। हमने इनको समझा रहे हैं, ये तो इनका काम है ना, समझ जाएं। जैसे सेंटर वाले कहते हैं उसके हमारे साथ अगर ये बीबियाँ चलेंगी तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो बीबियाँ पीछे से मुझे आवाज़ें लगा रही हैं कि ये इस तरह की बात नहीं है, हमें पता ही नहीं है करना क्या है। ये बीबी बोल रही है, हाँ जी आपको मैसेज आया कोई अंदर गए हो? तो नंगा नहीं देंगे जी अंदर। तो देखें ना, अंदर नहीं होगा तो कैसे जाएंगे अंदर? जी मेरी बात देखें ना, मेरी बना देना। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने सीनियर के नोटिस में बात दी हुई है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक हो जाएगा, ये 1-2 दिन में हो जाएगा। जबरदस्त इनिशिएटिव था आपका टाइगर फोर्स वाला, जी लगा देना उसको इसी काम। जी मैम उन्हीं को बताया हुआ है, इसी जी है टाइगर फोर्स यहाँ पे आ जाए, एक बंदे को पकड़ के उनके कवायद चेक करे। जी भाजी क्या कह रही हैं आप?
बाजी आज 8 दिन हो गए आउंदे कुछ भी अब इसी की कंप्लेन आप सुन ले जरा, मेरे सामने सुनने बताएं। 8 दिन हो गए, कुछ कोई गल्ला ना कुछ सुन रहा कुछ भी। आपके पैसे आए हुए हैं माँ जी? बेटा माँ जी आपके पैसे आए हुए हैं? चेक कराने इथों और किथों कराने आए। ये देखें कैमरे ना, के सामने अब ये चेक करके देखें। देता हूँ। आपको तो फौरन मैसेज नहीं आएगा सर, आपको पता है 2 से 2.5 महीने लगते हैं अहलियत बताने लेकिन के ये लिए। ऐसा भी होता है ना, बाद का कुछ बीबी के पैसे एप्लीकेशन पे शो हो जाते हैं, एप्लीकेशन पे वो पैसे आ जाते हैं, लेकिन बात का ऐसा जब डिवाइस पे जाते हैं तो वहाँ पे शो नहीं होते कोई। अब उनको भी हम समझाते हैं कि आप अंगूठे के निशान तो नादरा ने करने हैं ना, नादरा ने, नादरा को जो हमने इन सब बीबियों को बताया हुआ है कि जिसके अंगूठे के निशान नहीं आते वो कम से कम 1 हफ्ते का वाया डाल के यहाँ पे आए, कम से कम। ये देखें, बीबी ने कराया, हाँ ये देखें, इन्होंने करवाया हुआ है 11 तारीख को कराया हुआ है। अब इनका राइट बनता है, अब इनका राइट बनता है जी अंदर जाएं कमरे में। हाँ जी हो गया, उन्होंने नहीं तेरा निशान नहीं आउन लिया। अब ये देखे ना, ये चीजें ये नादरा ने क्लियर करनी है। ये बताएं, ये एक मिसाल है कि इन्होंने अपने कवायद पूरे किए, नादरा की पर्ची इनके पास है, 10 से 12 दिन भी हो गए फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। ये ज़ईफ है, ये ज़ईफ है, अंगूठे मैच नहीं हुए, अंदर से डिवाइस से जाकर कर ले सर्वर तो कराई ना। ज़ईफ जो बीबियाँ हो जाएगी ना, बुजुर्ग बीबियाँ जो हैं उनके बाद का नहीं होते। अच्छा तो ये देखें, ये इनका ये ATM कार्ड बनाए या 7 प्रोग्राम वाले इसको जो डील करेंगे वो कैसे कितना आराम से आपने कह दिया ATM कार्ड भाई, इनको किसने करना? देखें मैं तो इनको गाइड कर रहा हूँ कि जिनके नहीं होते वो करवाएं। ये भी आई हुई है। अब ये तो बूढ़ी बीबी नहीं है ना, इन्होंने 11 तारीख की कराई हुई है साजिदा बीबी ने। ये देखें, ये इनका तो टोकन ही ना, मैं जहाँ भी वो 10 से 12 दिन बाद आए, आपने 21 तारीख को बायोमेट्रिक कराया। मुझे रख ले यहाँ पे, मैं सीरियसली वॉलंटियर कर रही हूँ, मुझे डेस्क लगा दे यहाँ पे, मैं बीबियों को कर देती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के पास बंदे नहीं है, हेल्प डेस्क बनाने के लिए यहाँ पर बंदे नहीं है, टाइगर फोर्स पता नहीं किधर है, मुझे रख ले, मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। नादरा के अलावा जो भी इशू है इधर इंशाल्लाह जिनकी बीबियों के पैसे चेक नहीं हुए मैं इंशाल्लाह करता हूँ। आप कल आ जाइएगा यहाँ पे डेस्क बना इंशाल्लाह बना होगा। ठीक है चलिए, और अगर भाई ना बना हुआ तो फिर मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह बना होगा, फिर मुझे नहीं कहना। नहीं कोई इंशाल्लाह बना होगा, किसी बीबी को शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये बीबियाँ पता कि आप थोड़ी देर पहले आती है ना जहाँ पे, ये बीबियाँ नाहन मारने तक जाती हैं। एक मिसाल ले लें, ये बूढ़ी बीबी, इनको शौक है घर से बाहर निकल के गर्मी में यहाँ बैठने का। सबसे पहले अंदर बैठा के आए हैं, ठीक है, अभी मैं आपके सामने में इनको अंदर भेजता हूँ, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, पैसे आ गए। अच्छा आए होने नहीं माजी तानू उन्होंने क्या नादरा जाओ जो उन्होंने किया उंगली कोई नहीं लगी है। अच्छा, जिनकी फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं कर रही, उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए सबसे पहले तो नादरा है, अगर नादरा से करवा के आते हैं फिर भी नहीं होते तो उसके लिए ये प्रोग्राम कोई ऐसा उनको, मैं भी आपके तो असल से उनको कह रहा हूँ कि इनको करना चाहिए। चले अभी इस बारे में सोचा जा रहा है जी, ये इस तरह की खवातीन जिनका नादरा के ऊपर बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा, उनके बारे में सोचा जा रहा है। अब ये सारी खवातीन मेरे ऊपर आ गई हैं, मुझसे पूछना चाह रही हैं, गाइड कर दूंगी मैं, बड़े लोगों को गाइड कर दूंगी, लेकिन बात ये है कि ना ये मेरा काम है ना ये आप अकेले संभाल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो भाई ने मुझे वादा किया कि कल यहाँ पे हेल्प डेस्क बना होगा और मैं आके चेक करूंगी। आप देख लीजिएगा, मैं ये पास ही रहती हूँ, मैंने दौड़ के आ जाना चेक करने, और मैं खुद यहाँ धरना देके बैठ जाऊंगी इन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। घर से टाइगर फोर्स लेने आनी पड़े, मुझे यहाँ से नहीं, से निकालनी पड़े, इतनी टाइगर फोर्स है। नहीं इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा, यहाँ पे 5 लड़के कल बैठे होंगे, 5 लड़के यहाँ बैठे होंगे, भाई ने ऐलान कर दिया है इन लोगों को गाइड करने के लिए। आपका कार्ड चेक करेंगे, जो आपका कार्ड चेक करेंगे, जो पास होंगे वो अंदर जाएंगे। बस ठीक है, ये तो जबरदस्त बात हो गई। ये खवातीन जो हैं यहाँ पे अभी कह रही थी कि हमारे मैसेज आया हुआ है, अब टोकन नहीं दे रहे। टोकन का क्या सिस्टम है? टोकन का ये सिस्टम है कि हमने 1 से लेके 100 तक 3 कमरे हैं, 3 डिवाइस हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 से लेके 100 तक शाम तक इसको 5 साढ़े 5 बजे तक कवर कर 300 टोकन देने हैं, उसके बाद 300 टोकन के बाद टोकन नहीं मिलना। बाकी बीबियों को कह के जी हमारी लेडीज वर्कर भी हैं जहाँ पे जो अपना थाने की तरफ से आई हुई हैं। अब मुझे लगता है आपको एक लाउडस्पीकर पकड़ने की जरूरत है, इनको बताएं जिनके पास टोकन नहीं है वो जाएं। हम बता के इनको थक के हमारे गले बैठ बताया किसी ने आपको? बताया कि टोकन नहीं मिलेगा तो जाएं, आज नहीं मिलेगा। हम 8 बजे बैठ गया, बता के माजी हम 8:25 पे आए हैं, किसी ने, आप कह रहे हैं 9 बजे जो आए, हम 8:25 पे आएगी और उसका 2 बजे के और 8 बजे की वाली का मुकाबला होगा। तो फिर इसका मतलब लोग 12 बजे आके बैठ जाएं। मैडम ये औरतें बिल्कुल झूठ बोल रही, भाई ने सुबह का बताया है
जिसके पास टोकन वो बैठ जाए, जिसके पास टोकन नहीं वो जाए। और ये इतनी ढीठ जाती नहीं। तो ये देखे ना, आपके सामने आप ही की बीबी है, वो बता रही है कि सबने आके भाई ने कहा कि 100 टोकन देवांगे, जिन्हें नहीं टोकन मिले वो जान 100 टोकन भाई ने कहा 100 टोकन दा, वो कह रहे हैं 300 टोकन तक बैठो। 100 टोकन हर कमरे टोकन है, हर कमरे का 100 टोकन है। इससे ऊपर जितने भी टोकन हैं जो बीबी 10 बजे आएगी। अब मैं आपको एक मिसाल देने लगी, आपकी टाइगर फोर्स यहाँ बैठी हो, इनको चेक करके जाने दे तो आपके लिए आसानी नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं टाइगर फोर्स को घरों से बाहर निकलवाऊंगी। इंशाल्लाह आएंगे, वो कल से आएंगे, बैठेंगे। अभी ये इनको लाइन बनाते हैं, मैं अभी जितना हो सके इनको 2 बंदे लगा के चेक करवाता हूँ, इस पे मैं काम करवाता हूँ। टोकन नहीं है वो तो जाए ना, उनको मैं बता रहा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ, ओपनली बता रहे हैं जिनके पास टोकन है। हाँ जी, जो बताते हैं कि जिनके पास टोकन है वो रोज बताते हैं, डेली वो जा सकती हैं। मैं यहाँ पे 1-2 माह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं समझा के इनको थक गया हूँ, लेकिन ये लोग नहीं समझते। मैं इनको ये बिल्कुल नहीं समझते। चले, ये बिल्कुल नहीं समझते जी, लेकिन आपको कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए। अब ये खवातीन मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे बता दें की होया है। 6 महीने हो गए मैंने लिखा है पैसे, मैसेज आया ने मोबाइल है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मोबाइल मेरी बेटी मैसेज आया है की कह रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ है ना ये आखदे हुण तेरा पैसा है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं है कि मिल ही नहीं रहा, बेकार है पर्ची, बेकार है भैया, पर्ची बेकार है भाई तेरी। नहीं पर्ची टोकन लेता है ਤੁਸੀਂ नहीं लिदड़ मेरे नाम लिखे होया तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਤੀ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਲਿਦਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ये आख्या बात इतनी मेहनत करते हैं भैया, कोई मिल जाता। नहीं समझने वाले जी, ये लोग ना समझने वाले हैं, ना इन्हें समझ आ रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि समझाने वाला प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ कोई है ही नहीं। जी नाज़रीन, हमारी भरपूर रिक्वेस्ट पे और शिकायत पे मुसलसल राना नवीद साहब जो यहाँ पर फोकल पर्सन तैनात किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने पूरी एक जो है वो लाइन लगा दी है ख़वातीन की कि जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपने मोबाइल पे चेक करके भी बता रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि 8171 पर फ़ौरन मैसेज नहीं आता। टाउनशिप वाले भाई ने आपको याद होगा बताया था, और वेबसाइट पर भी ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 2.5 माह लगते हैं वो आपकी वेरिफिकेशन चेक करती हैं। ये सब ख़वातीन जो कंप्लेन कर रही थी और मुझसे पूछने आ रही थी, अब आप देखिए कि लाइन में लगकर उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही हैं। कितनी अच्छी एग्जाम्पल है ये, मतलब कि आप अगर यहाँ पर अपने हेल्प डेस्क बना दें, एहसास कफ़ालत में इतना सा एहसास कर लें कि ये अनपढ़ वो लोग जो प्रिविलेजेस से महरूम हैं ज़िंदगी में, जिन्हें नहीं इस्तेमाल करना आता इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन, उनको यहाँ पर गाइड कर सके। जिन्हें नहीं पता बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक करानी है तो उसके बाद कितना इंतज़ार करना है। अगर इनकी मशीन काम नहीं कर रही, नादरा की मशीन में भी इनकी बायोमेट्रिक शो नहीं हो रही, तो फिर ये लोग कहाँ जाएँ? इनका जवाब तो वैसे राना नवीद के पास भी नहीं था, हुकूमत के पास भी नहीं है, उसके ऊपर सिस्टम में अभी काम कर रहा है। लेकिन बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी बायोमेट्रिक हो ही नहीं पा रही है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ लाइंस लगा दी हैं, और आई वुड टेक दिस क्रेडिट कि हमने अपने शो में बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो उनको भी एहसास हुआ कि हेल्प डेस्क बनाने की ज़रूरत है। उन भाई ने मुझसे वादा किया है कि अगले 3-4 दिनों में आप 5 से 6 यहाँ पर हेल्प डेस्क देखेंगे। मैं देखने आऊँगी और फिर आपको बताऊंगी कि एक्चुअली हुआ है या सिर्फ ये वादा भी कैमरे की हद तक था। लेकिन फ़िलहाल तो वो काम कर रहे हैं जिस पर हम उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद एक खातून मुझे मिली हैं जिनको इनके पास एक एप्लीकेशन है जिस पर आईडी कार्ड नंबर देकर ये चेक कर रहे हैं कि वो अहल हैं या नहीं है। इनका सर्वे भी हुआ है, ये मुझे वो सर्वे की पर्ची दिखा रही हैं, और ये सर्वे जो है वो आपका हुआ है 2022 जनवरी में। अच्छा जी, एक और पर्ची भी है आपके पास माजी यहाँ पे नंबर। अच्छा जी, ये सर्वे ऐसे ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। अच्छा, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कुछ भी नहीं करते, मजदूरी करने हैं, मजदूर मेरी बच्ची आप काम करके खानी है। आप बेवा पर्ची बनी ਤੁਹਾਡੇ सामने। बेवा पर्ची ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ हो? हाँ जी, किराए पे 6000 किराए पे रहते हैं। ये 6000 किराए पे रहते हैं जी, और घरों में मजदूरी करके कमाते हैं। और इन बीबी की हालत आप देख लें कि सुबह से गर्मी में यहाँ पर इंतजार कर रही थी। अभी मेरे पीछे वहाँ पर इनको आराम से बता दिया गया कि आप अहल नहीं है, आप तरह जवान है, काम नहीं कर सकती, आप तो मजदूर है। वो कहते ने तुसी अहल नहीं हो, तानू नहीं पैसे लगते। चलो बेटा ठीक है, कोई गल नसीबा चाहते तो मिल जाते, फिर अल्लाह देने वाला है, बंदा की दे सकता है, अल्लाह देने वाला है। तुसी जो सुनिया सी हुकूमत 14-14 दे रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 14000 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी, मैं तो ही है, तो मैं आई हूँ, मैं चौथा गेड़ा ठग पट तो मैं किराया देनी है, तो फिर भी असल कुछ नहीं हो रहा। ये हुन इंतजार करो अगले सर्वे का। कोई गल नहीं, अल्लाह वारिस, अल्लाह वारिस, ये अल्लाह वारिस है, अल्लाह ही है, बंदा नहीं दे सकता किसी।
ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, मेरी बच्ची दाल वेख लो, तुसी कहो भी ये काम बीबियों ਨੂੰ पालदी किवें पई है। सही बात है जी, फिर ये लोग कंप्लेन तो करेंगे। अच्छा छोड़ दें, अल्लाह तो वारिस है ही, इंसानियत तो वारिस है, लेकिन जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ऐसे लोगों का सहारा बनिए जी। हुकूमत अपने तई कोशिश कर रही है, वोट कामयाब हो रही है या नाकाम हो रही है। मेरे बेटे ने वोट दिते ने, मेरी नौ बेटी उसने दिते ने, मैं दिते ने। ठीक है, मैं बेवा औरत है, जिन्हों के हक उन्होंने मिलते नहीं, जो अपने घर बार वाले लोग ने खुश खाते हैं वो लैके जा रहे हैं। ठीक है जी माँ जी, बहुत शुक्रिया। पैसे आए हुए ने? किने दसिया तानू? भी मैंने आ देखो ये दे उत्ते देख लो, ए आ भी देख लो पर्ची, आ भी टोकन लिता तुसी? हाँ, ए आ देखो जी पर्ची। मैं मारी मेरिया याद है, मैं उंगल भी कड़ा बैठी हूँ। आ देखो उंगल भी कड़ा ली तुसी? ए की होया? निकल के डग पईयां, मिधी गईयां। हाय अल्लाह, रश में चोट लग। मम्मियां दियां यादां दी आई होईयां। की कहंदे ने तानू? मैनू कहंदे तेरे अंगूठे नहीं आए। मैं अंगूठे कित्थों जवान ले आवां? बुढ़ियां जे तावन करदे जे ते फिर अंगूठियां दे भी तावन करो। बुढ़े ने बुढ़ियां दे ते दिन जवानां वाले। आप चेक करें वो, मतलब मुझे उनकी बात एकदम से दिल को लग गई कि मैं अपने जवान हाथ कहाँ से ले आऊँ जिनकी बायोमेट्रिक हो सके। ना इनकी नादरा में बायोमेट्रिक हो रही है, ना यहाँ इस सेंटर में। ये मशीन तो वैसे ही लेस सेंसिटिव है कि यहाँ पर भी नहीं हो पा रही है। अब ये बेचारे लोग जिन्होंने सर्वे का हिस्सा भी हैं, टोकन भी लिया हुआ है, लेकिन इनके अंगूठे ही शो नहीं हो रहे। इनके लिए किसी ने सोचा है? ये आराम से कह देते हैं 1% लोग हैं। ये 1% लोग बेचारे लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है? माँ जी कितने दिन तो आ रहे हो तुसी इत्थे? मैं बेटा जी, मैं पहले मैंने पैसा कोई नहीं मिलता, हुण मेरे महीने 2 महीने आए हुए सी महीने दे, मैं आई नहीं। मैं पैसे अच्छा मेरे आए हुए ने पैसे, मैंने उठो किते दी पैसे ताडे आए हुए ने, लेकिन ताडे अंगूठे नहीं ना शो हो रहे। अंगूठे मैं कित्थों जी ले आवां? फिर जवान दे दसिया तानू उन्होंने कोशिश की करना है दा? कोशिश जी उन्होंने आख्या भी उत्थे जाओ। हुण मेरी अखां जिथे मैं दफ्तरां च जावां धक्के खावां। बेचारी माँ जी से बात नहीं की जा रही है और आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं। बीबी रो रही हैं कि मैं आंखों से मुताज, चला नहीं जा रहा उनसे, स्टिक के सहारे पर चल रही हैं, लेकिन ये अपने टोकन और शनाख्ती कार्ड लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। बायोमेट्रिक शो नहीं हो पा रहा इनका। इनको किसने जवाब देना है? इनके लिए सिस्टम किसने बनाना है? ये हुकूमत जो बड़े वादे और दावे कर रही है, अच्छी बात है, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन इस तरह की बुज़ुर्ग ख़वातीन मुझे हर सेंटर में नज़र आ रही हैं। ये तमाम बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनके बायो वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ना नादरा से ना यहाँ पर। इन लोगों को मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकी हूँ उसके बावजूद मैं इनको क्या गाइड करूँ, आई हैव नो आइडिया। नसरीन बीबी हैं जी ये, और आपको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चल पैसे हुण बाजी की करूं, कोई घर को बच्चे उन्होंने क्या तुसी ना हेलो आहो की करदे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ अपना घर है ਤੁਹਾਡਾ? ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। घर अपना ही है? किहदे नाम है? ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਹਜੇ ਮੇਰੇ। लेकिन हुकूमत की रिक्वायरमेंट है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर वो नहीं पर्ची भी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। अच्छा, ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ। नहीं वो चक्कर है लगा। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? नहीं पहले नहीं से करवाए मैं नहीं कराया सी, कराना सी ना। 71 नहीं करवाए नहीं गए 71 पे मैसेज करके कितों को। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने इर्द गिर्द जितने मुस्तहिक लोग हैं या आप समझते हैं कि वो एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड हैं, तो उनको थोड़ा सा हेल्प कर दें। उनके मोबाइल से 8171 8171 पर मैसेज करके एटलीस्ट उनको चेक कर दें कि वो अहल हैं या नहीं हैं। उसके बाद अगर वो सेंटर आते हैं तो फिर यहाँ पर अगर उनको गाइडेंस मिल जाती है तो उनका भला हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम जो 3 रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर एक्चुअली ख़वातीन को पैसे दे रही हैं वहाँ मौजूद हैं। बरकी रोड का ये सेंटर, आए आपको सिस्टम भी दिखाते हैं जिसके तहत इन ख़वातीन को पैसे मिल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। जी वालेकुम। डेली बेसिस पर आप कितने लोगों को यहाँ पे पैसे दे रहे हैं? ये सिर्फ मैं ही पूरे कैंप की बात पूरे कैंप की बात कर रही हूँ।
ऑलमोस्ट 1000-1500 बीबियों को पैसे देते हैं। 1000-1500 बीबियों को डेली बेसिस पे, लेकिन टोकन ही 300 है। वो टोकन के बाद आती रहती हैं। आती रहती हैं, अकोमोडेट करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, कि मतलब टोकन से पहले वो चली गई तो, और ये आपने पिक्चर भी खींच ली यहाँ पर आईडी कार्ड के साथ। कार्ड होता है कि दोबारा कोई आगे ये ना बोले कि हमें पैसे नहीं मिले। ठीक है, और यहाँ से आप फ़ौरन पैसे हवाले कर देते हैं। मैं इन बीबी से बात करना चाहूँगी। माँ जी जरा इधर आना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੇ अंगूठे ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ गए सी। पर्ची दिखांदी हुआ वाली पर पैसे नहीं, पैसे संभाल के रखो। ये है जी पर्ची, और बंगाली डेयरी ये कैंप है जहाँ पर इन माँ जी को पैसे मिल रहे हैं। मैसेज आया सी? हाँ जी, हाँ जी। फिर कितनी देर बाद आए हो? मैंने इन्ना याद नहीं हो गया ना, तो महीना 1.5 महीना हो गया। और तो बात तुसी ਇੱਥੇ ਆਏ? नहीं, तो 3-4 दफा आए। क्यों? पैसे नहीं से मेरे पहले नहीं मिल रहे सी? क्यों नहीं मिल रहे सी? वारी नहीं सी आई। वारी नहीं सी आई। आज तुसी कितने बजे आए सी सवेरे? सवेरे मैं 8 बजे इत्थे सा। 8 बजे इत्थे सी। टोकन मिल गया सी फिर तानू? नहीं, टोकन नहीं मिला, मैं झूठ मारा है उस टाइम में। उनको वैसे ही टोकन के बगैर ही अंदर आने देंगे। ठीक है माँ जी, मुबारक हो, तानू पैसे मिल गए। जो बच्चों वाली होती हैं और बूढ़ी औरतें होती हैं उनको टोकन के बगैर ही हम दे देते हैं। टोकन के बगैर ही अंदर आने देते हैं। चलें जी। और ये क्या सिस्टम होता है यहाँ पर? आप बायोमेट्रिक करते हैं? जी, ये बायोमेट्रिक। पहले वो अपनी पर्ची दिखाती है कि हम अहल हैं? नहीं, पर्ची नहीं दिखाती, आईडी कार्ड से पता चलता है हमें। ठीक है। और अगर किसी का वेरीफाई ना हो सके यहाँ पे बायोमेट्रिक, फिर उनको टाइम दे देते हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि वेरीफाई नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं पता चलता, यहाँ से ये पता चलता है कि पेमेंट आई है या नहीं आई। ठीक है जी, बोला। अभी क्या अगर पेमेंट नहीं आई होगी तो फिर आप इनको कहते हैं कि आप वेट करें, 15-20 दिन बाद आ जाएं, उनके अकाउंट में अभी नहीं आई होगी। ठीक है। बायोमेट्रिक का कैसे पता लगता है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है? आईडी कार्ड नंबर से? जी बिल्कुल। अब जैसे इन खातून का इनकी बायोमेट्रिक अभी नहीं हो रही है। अब थोड़ी देर बैठ जाए, दोबारा चेक करूँगा। सिस्टम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है? ये हाथ धो के आएंगे, दोबारा चेक करेंगे तो उम्मीद है कि लग जाएंगे। उम्मीद है कि लग जाएंगे। और अगर ना लगे तो फिर नादरा वाला क्या सिस्टम है? मुझे नादरा वाले अपडेट करते हैं, फिंगर इनके दोबारा अपडेट करते हैं कि ये न्यू फिंगर। अगर इनका फिर भी नहीं आएगा तो आप इन्हें कहेंगे नादरा से अपडेट करा के? हाँ जी। दोबारा ही आके कराएंगे, फिर चेक होगा, फिर लग जाते हैं। ठीक है। अगर इस सिस्टम पे इनका ये वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, 2 से 3 चांस दिए जाते हैं पर खातून, और अगर नहीं होता तो फिर इन्हें नादरा में जाके अपडेट करवाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो इनका भी नहीं हुआ है, इनको आप इंतजार कराएं। मैं कह रहा हूँ कि इनका दोबारा चेक कर लूँ एक बार। हमारी कोशिश यही होती है कि लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जी बिल्कुल पैसे दे दें आप। बिल्कुल ऐसे ही। आपको तो वो कह रही हैं 10 मिनट इंतज़ार कर, अभी तो किया इन्होंने आपको। ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे रगड़ें। आपको ये भी यहाँ से पता लग जाता है कि कौन अहल है और कौन नहीं है? नहीं, ये यहाँ से नहीं पता चलता। आप आईडी कार्ड देंगे, पैसे नहीं आए होंगे तो आप उनको बता देंगे कि पैसे नहीं हैं। वो इधर चेक करने वाले बैठे हैं, मौलवी साहब हैं, वो चेक करके बता देते हैं अहल है या नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों की दूसरी किस्त भी आई हुई है, कुछ लोगों की पहली भी है। जी बिल्कुल। जो पहली है उनको 13,000 मिल रहे हैं? नहीं, 14,000 टोटल है। टोटल 14 मिल रहे हैं? और दूसरी मतलब कि 14,000 अब 14 हो गया। 14 हो गया। ठीक है, इस सिस्टम पे 14 हो गया हुआ है। टाउनशिप में अभी भी बहुत से लोगों को 13,000 मिल रहा है। नहीं हो रहा इनका? नहीं, फिलहाल नहीं हो रहा इनका। 10 मिनट का गैप वुड हेल्प। बैठे अभी। माँ जी आप हाथ धोकर आए। जी नाज़रीन, कंप्लेंट्स आपको सुनवाई, प्रोसीजर भी आपको दिखा दिया। मेरे पीछे ये प्रोसीजर होता हुआ आप देख रहे हैं, जहाँ एक एक खातून का बायोमेट्रिक करने के बाद ये बैंक के नुमाइंदे हैं जो चेक करके बताते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए, और अगर आए हुए तो फ़ौरन उनको पैसे दे भी दिए जाते हैं। और हमने यहाँ पर देखा भी ख़वातीन को पैसे मिले हैं। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो लैक ऑफ सिस्टम या अवेयरनेस की वजह से है, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन के प्रोसेस से वो गुजरने के बाद यहाँ आती हैं, बायोमेट्रिक एक्सेप्ट हो जाती है तो पैसे मिल जाते हैं, और अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो ये भाई फिर उनको रिक्वेस्ट की जाती है, उनको कहा जाता है कि नादरा से जाके अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट कराएं ताकि यहाँ वो शो हो, और फिर अगर उनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो उनको दिए जाएंगे। ये एक आप कह लीजिए कि क्रेडिबल स्टेप है। क्रेडिबिलिटी को बेहतर करने के लिए
लिए कि कोई लूप होल्स ना हो, कोई बोगस पैसे, किसी के पैसे कोई ना ले जाए, वो तमाम चीज़ें चेक करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग इस हवाले से परेशान भी हो रहे हैं जिनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा। बार बार वही बात कि अगर आप यहाँ पर अवेयरनेस के लिए लोग खड़े कर देंगे, बाकायदा लाइनें बनी होंगी, वो तमाम ख़वातीन जो कंप्लेन करती नज़र आती हैं, जिन्हें सिस्टम समझ नहीं आता, रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, उनको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा तो इस रश से भी बचा जा सकेगा और आप ही के मंसूबे की वाह वाह भी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।